से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना घर से ना परिवार, स्वास्थ्य से मैं परेशान हूँ। तो दूध के साथ रोटी खा ली थी, फिर अभी चावल खा लिए तो उनका तो बस। दोस्तों राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। और दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हुआ है सुबह के 9:30 बजे से। सब लोग चले गए हैं और सुबह आज हम देर से उठे थे। सब लोग जग तो गए थे लेकिन देर से उठे थे। 6:30 बजे के लगभग हम सो के उठे। तो मतलब सो तो जग तो गए थे लेकिन उठे नहीं थे, बिस्तर में ही पड़े रहे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से फिर हम उठे तो हमने बाहर झाड़ू लगाई। केवल आज हमने पानी से नहीं धोया, सीढ़ियों पे पानी डाल दिया था और बाहर झाड़ू लगा दी थी। फिर उसके बाद अंदर आए तो अंदर सब जगह हमने झाड़ू लगाई। और बाहर बारिश हो रही है, देखिए आप सभी को दिखाते हैं। अभी बारिश हो रही है बाहर, ये देखिए दोस्तों, देखिए बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश, 7 बजे से बारिश होने लगी थी तो थोड़ी बहुत बंद हो गई। तो ऐसे में ही बच्चे स्कूल के निकल गए और फिर हमने झाड़ू थोड़ी लगा ली थी सब जगह ही। बाहर आंगन में नहीं लगा पाए, बारिश होने लगी तो फिर लगा ही नहीं पाए। और फिर ने गाय को सानी कर दी थी तो सब लोग मतलब नहा के खाना, थोड़ा बैठ के आराम से उन लोगों के लिए नाश्ता हमने बना दिया। फिर इसके बाद हम लेट गए, दवा खा के लेट गए। फिर अभी हम उठे हैं, थोड़ा आराम मिला हमें, तब हम उठे हैं। तो अभी हमने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी ली है। और अभी हमारे भगवान जी बैठे हैं दोस्तों। नहीं तो इतने टाइम तक हम कभी नहीं रहते हैं। और पता है मेरे ना इस तरफ गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। 2 महीना हो गए, 2 महीना से मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, 2 महीने हो गए, खुद से ही परेशान हो गए। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना घर से ना परिवार से, किसी से कुछ दिक्कत नहीं है। खुद के ही स्वास्थ्य से मैं परेशान हूँ बस। मेरा ही स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है कभी कभी ना। फिर दवाई भी खाने का मन नहीं करता है कि दवाई भी मैं नहीं खाती हूँ गुस्सा की वजह से। मैं वो जब मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी रहती है तो एक काम करने का अलग ही मन होता है। तो दोस्तों आप सभी से बहुत सारी बातें हो गई, 3 मिनट 4 मिनट बातें हो गई हैं। चलिए तो अभी पोछा लगाना है कमरे में, क्योंकि पूजा करनी है, नहाना है, तो फिर पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं कमरे में। और इसमें एक बार झाड़ू और लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। और बारिश हो रही है, बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो इस वजह से अंदर ही बैठे रहे। और हम गए भी नहीं हैं, जब बारिश होने लगी जब से हम बाहर भी नहीं निकले आंगन में बिल्कुल भी, अंदर ही बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू और पोछा लगा लेते हैं। और आज हमारा वीडियो भी नहीं जा पाया क्योंकि दोस्तों मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया। सुबह हमने ध्यान किया लेकिन सुबह रिचार्ज नहीं करा। सुबह अगर करा लो ना तो फिर पूरे दिन नहीं चलता, फ़ोन ऑन करना हो तो दिक्कत होती है, इसीलिए शाम के टाइम रिचार्ज कर। तो चलिए दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी को मेरे नए नए वीडियो डेली मिल गई। बाहर डली, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही सब जगह ही, सच में बहुत ही बारिश ने ना सबको परेशान करके रख दिया। पता नहीं इस साल तो पूरी साल हो गई बारिश होते होते बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा फसल पे भी नुकसान हो गया। और पता हम दवा खा के इधर लेटे थे, गेट खुले थे तो अंदर जैसे बंदर घुसा तो टमाटर उठा के ले गया, लेकिन एक ही ले गया, ज़्यादा नहीं ले गया। पूरी डलिया रखी थी टमाटरों की, मिर्च धना नींबू सब रखे थे एक में ही, लेकिन वो एक ही टमाटर ले गया। ये देखो उधर रखे थे, देखो वो रखे डलिया में उस तरह। और हमने नाश्ता बनाया तो बच्चों को, तो स्लेब व्लेब हमने साफ़ कर दी है, गैस भी साफ़ कर दी। और इधर बर्तन हमने इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो चलिए इनको सबसे पहले तो धोते हैं। इस तरीके से दोस्तों ना ही हमने कभी ब्लॉग बनाया और ना ही हमारा इस तरीके से रूटीन रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर मजबूरी हो जाती है। तो चलिए अभी हम फटाफट से बर्तन पहले साफ़ करते हैं, फिर के बाद झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। और आप सभी लोग बने रहिए दोस्तों हमारे साथ।
तो दोस्तों देखिए, बर्तन तो हमने सारे धो के रख दिए हैं अच्छे से। उसके बाद आ गई है कपड़ों की बारी। तो इधर जो कपड़े हमें धुलने हैं वो हमने निकाल लिए हैं। जो धुले हुए कपड़े हैं वो हम सारे ही कपड़े कुर्सी पर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों कपड़े सही से सूखे नहीं हैं, इस वजह से कपड़े ना इधर उधर पड़े हैं। तो सबको ही मैं समेट के रख रही थी। जो जो सूखे थे, जो नहीं सूखे थे उनको अलग, जो सूखे हुए थे उनको अलग कर दिया है। और जो धुलने थे बच्चे छोड़ गए हैं अभी नहा के, तो बस उनके कपड़े हैं सबके ही। और इधर आप सभी को वैसे कपड़े दिख रहे होंगे ढके हुए, तो ये गर्म वाले कपड़े हैं जो उस दिन हमने बगस में से निकाले हैं, क्योंकि सबको ठंडी लगने लगी थी। तो फिर मैंने सारे ही कपड़े निकाल लिए, क्योंकि बार बार ऊपर टाड़ पे चढ़ो तो दिक्कत होती है। तो एक बार में ही मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं। तो देखिए, इधर झाड़ू लगाने लगे थे और कुछ समय से दोस्तों बहुत ज़्यादा अंदर से थक रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज आप सभी से थोड़ी बात करके ना मन हल्का हो गया, अच्छा लगा। और फिर उसके बाद लग गई हूँ अपने घर के काम में। तो चलिए फटाफट से करती हूँ। गर्दन का दर्द ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सही से झुक से काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और अभी दोस्तों मैंने आज बेटे को नहीं जाने दिया। वो तो बोल रहा था मम्मी जाने दो, मैंने कहा नहीं बेटा। और रात हो जाती है आते आते, तो आप लोग समझ सकते हो कि एक माँ को कितनी ज़्यादा चिंता होती है जब उसका बच्चा उस घर से बाहर हो, मौसम ख़राब हो, तो एक माँ पे क्या बीतती है वो तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो बस इसीलिए मैंने नहीं जाने दिया। और अभी 2-3 दिन हो गए जब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, उस दिन पहले दिन तो वही रात के 8:30 बज गए थे आते आते। सच में मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन भी नहीं मतलब उसका लगा, स्विच ऑफ कर लिया था उसने, क्योंकि बैग में रखा था। फिर बार बार निकालो फ़ोन आए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और ज़्यादा दूरी पे नहीं जाता है फिर भी चिंता तो लगती ही है। बिल्कुल भी सही नहीं है, थोड़ी आवाज़ भी आप सभी को भारी लग रही होगी, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा गला ही मेरा ऐसा हो गया। और अभी चलिए, तो इधर देखिए दोस्तों, पोंछा हमने लगा लिया है और झाड़ू भी हमने लगा ली कमरे में। बर्तन वर्तन जितने भी थे, किचन का काम जितना भी था वो सारा हमने समेट चुकी हूँ। उसके बाद घर का जितना भी काम बचा था वो भी मैंने समेट दिया है। अंदर बाहर सब जगह ही झाड़ू पोंछा सब हो गया है। और सच में आराम जैसे रहता है तो किसको मतलब बैठना लेटना किसको अच्छा लगता है, कोई नहीं लेट सकता है। और जब तबीयत ठीक ना हो तो मजबूरी ही है कि मतलब लेटना पड़ता है। तो चुटर पुटर वाले जो काम होते हैं वो तो दोस्तों दिन भर चलते हैं। और अभी वही काम मैं कर रही थी। तो चलिए, अभी बस नहाने के लिए ही जा रही थी। तो आप सभी से दोस्तों बस नहा के मिलूँगी, क्योंकि गेट हमने इधर का बंद कर दिया था। बंदरों का ना डर रहता है, तो अगर गेट थोड़े लगे हो ना तो फिर थोड़ी उनको डर रहता है, तो इस वजह से गेट बंद कर देती हूँ। और आप सभी से मिल रही हूँ दोस्तों, नहा लिए हूँ। कपड़े वपड़े जितने भी थे बच्चों के सबके तो सब धुल के और अभी आ गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो पूजा करते हैं, क्योंकि भाई टाइम हो गया है। मेरे ठाकुर जी भी इंतज़ार कर रहे थे कब तक आएगी ये, कब तक आएगी। तो अभी सारी तस्वीरों को दोस्तों अच्छे से पानी भिजा के कपड़ा गीला करके और सारी तस्वीरें मैं पोंछ दूँगी। और जो नीचे की साफ़ सफाई जैसे करते हैं वो कपड़ा अलग रखी हूँ। भगवान जी की तस्वीरें जितनी साफ़ करती हूँ वो अलग है। ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, उनका जैसे आंग पोंछती हूँ तो वो कपड़ा अलग रखी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी इधर हम बाहर की पूजा करके आ चुके हैं। उसके बाद बस अंदर की ही पूजा रह गई थी, तो फटाफट से इधर की भी कर लेते हैं। आप लोग भी दोस्तों माथा टेक लीजिए और दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के।
तो दोस्तों सुबह की पूजा संपन्न हुई, उसके बाद आ गए हैं अभी इधर। तो चलिए अब बनाते हैं खाना। और आज दोस्तों बना रहे हैं खाने में बैगन का भरता, जो कि काफ़ी टाइम बाद हम बना रहे हैं। करीब 2-3 महीना हो गए हैं रक्षाबंधन के पहले से ही। और रक्षाबंधन मतलब सावन के महीने में हमारे यहाँ बैगन नहीं खाते हैं। तो पूरा सावन का महीना, पूरा भादों का, कुंवार का और अभी कार्तिक में जाके बैगन का भरता बन रहा है। तो पूरे 3 महीना हो चुके हैं और हम आ गए हैं इस वाले कमरे में, जहाँ हमने चूल्हा रख रखा है। क्योंकि मौसम बारिश हो रही, तो बाहर चूल्हा रखने के लिए कहीं जगह भी नहीं है, तो इधर ही। और अभी दोस्तों इस पे कुछ नहीं हो रहा है, खाली इन लोगों का पानी गर्म हो रहा है। सब लोग पानी गर्म करके नहा रहे हैं, क्योंकि नहाने का किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन पानी गर्म कर देती हूँ तो सब लोग ही नहा लेते हैं। और इधर गाय भी हमारी बंधी है, तो गाय वाले कमरे में हम आ गए थे। तो चूल्हा इधर ही सामने रख रखा है। तो चलिए इसमें ना थोड़े कंडे लगा देंगे, क्योंकि हम नहाने से पहले इसमें कंडे लगा के गए थे एक, क्योंकि आग बुझ जाती। अगर हम ज़्यादा लगा देते तो फिर आग वो भी ख़राब हो जाती। तो इसलिए हम एक कंडा रख के गए थे। हमने कहा आग हमें आके मिल जाएगी, तो इसमें हम 2-3 कंडे अच्छे से रख देंगे तो आगे हो जाएगी। जब तक हम तैयारी करेंगे तब तक आग अच्छे से टूट जाएगी। तो फिर इसमें ना थोड़े बैगन भूंज लेंगे जल्दी से। और बारिश हो रही है बराबर, झमाझम अच्छे से बारिश हो रही है। अभी आप सभी को हम दिखाएंगे भी। और सच में 2-3 बार इधर से उधर आना जाना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगने लगी थी। और इधर का हम गेट बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडी हवा लग रही है। और दूसरा बंदरों का भी डर रहता है। बैगन एक बार हमने चूल्हे में रख दिए थे भूनने के लिए, और पता है बंदरों ने देख लिए, तो फिर आग ही में से बंदर बैगन निकाल के ले गए थे। और बैगन तो जब तक हमने आग ही से लग रही है, और उससे पहले ना दोस्तों थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। तो फिर जैसे दवाई खाई तो पेट में ना बहुत ज़्यादा जलन सी भी पड़ रही थी। तो चावल रखे हुए थे रात के, तो हमने कहा चलो इनको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो इधर हमने आलू काटा और 2-3 हरी मिर्च, 1 प्याज, इनको काट के अच्छे से धुल के, और देखिए इधर हमने छौंक दिया है, हींग जीरे का तड़का लगाया। उसके बाद आलू डाल दिए, हरी मिर्च और प्याज डाल दिए। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें मसाले। ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च डली है, उतने में ही चिटपटे अच्छे से बन गए थे। और ज़्यादा हमने कुछ मसाले इसमें नहीं डाले थे। तो चलिए चावल फ्राई कर लेते हैं। और घर पर तो कोई है भी नहीं, तो माँ बेटे हैं, दोनों माँ बेटे मिलकर खाएंगे। और तो चलिए अभी हमने रोटी बना दी थी सुबह, तो बेटे ने खा ली थी, तो वो तो पढ़ाई कर रहा है अभी, और हम अपना काम कर रहे हैं अंदर। तो बस जब घर पर कोई नहीं रहता है तो फिर खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन आज दोनों माँ बेटे हैं, तो फिर हमने कहा चलो हम भी खाएंगे और अनमोल को भी देंगे, तो दोनों जने खा लेंगे। और इधर थोड़े ही चावल थे, ज़्यादा नहीं थे, तो हम दोनों जनों के मतलब हो गया था। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। देखिए इधर चावल बनकर बढ़िया से फ्राई हो चुके। बचे हुए चावलों को सच में इस तरीके से अगर फ्राई कर लो ना, तो अच्छा भी लगता है और खप भी जाते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर चावल हमारे बन चुके थे, तो हम अपने लिए और बेटे के लिए, दोनों के लिए पर्स लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। सुबह का नाश्ता कहो या दोपहर का, कुछ भी, क्योंकि हमारा तो नाश्ता ही हो रहा है। अभी खाना बनने में काफ़ी टाइम है। अभी बैगन भूंज रहे हैं, भुनेंगे तब बनेगा खाना, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। तो ये देखिए दोस्तों, इधर हमने प्लेट लगा दी है। तो चलिए पहले तो हम खा लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। और देखिए नाश्ता करने के बाद दोस्तों अभी आप सभी से मिल रहे हैं तुरंत ही। तो इधर हमने टमाटर गैस पे ही भूंज लिए थे, क्योंकि आगे में अगर भूंजते ना तो इनका जो मतलब पानी है वो निकलता, तो इस वजह से फिर आगे भी ख़राब हो जाती। तो हमने इनको गैस पे ही भूंज लिया था। और गैस पे भूंजने के बाद हमने लहसुन भी भूंजा, और हरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च नहीं भूंजी, हरी मिर्च है इधर। आप सभी ने अभी देखा, देखिए कितनी अच्छे से बारिश बराबर हो रही है। इसी तरीके से बारिश बराबर हुई, और पता है आशा लगाते लगाते रात हो गई थी, 10 बज गए थे, तब जाके थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश बंद हुई थी। ऐसी ही बारिश में मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आए, आज सच में भीग भी गए थे।
और जे भी जब ड्यूटी से आए तो जे भी पूरे गीले हो गए थे, पूरे ही इनके जूता उताओं में पानी भर गया था, तो जे भी पूरे भीग चुके थे। और इधर हम बैगन भुज गए हैं। तो देखिए हमने बैगनों को छील लिया था, उनको पीस के अच्छे से और रख लिया था। फिर उसके बाद हमने लहसुन, मिर्ची, टमाटर ये सब पीसे थे। पहले ना हमने बैगन ही अच्छे से पीस लिए, तो चॉपर होता तो चॉपर में चॉप कर लेते तो जो है कि अच्छे से हो जाते, फिर हमें इस पे नहीं पीसने पड़ते। और इधर ही हमने सिलबट्टा रखवा लिया था, क्योंकि बाहर बारिश में कहाँ हम पीसा पासी करते छत्ता लगा के, तो फिर हमने इधर ही रख लिया, तो आराम से सुविधा से सारा काम हो गया है। और देखिए हमने सब पीस के और इसको अच्छे से एक जगह कर लिया है, क्योंकि सारा सामान भुंजा था तो हमने सबको ही एक जगह इकट्ठा पीस लिया है और एक ही कटोरी में कर लिया है। तो इधर की सफाई करनी है, तो चलिए सबसे पहले तो हमने उठा के सारे सामान रख दिए, उसके बाद इधर की भी साफ़ सफाई हमने कर दी है, पानी डाल दिया है। और क्योंकि आंगन में पानी तो बरस ही रहा है, तो बस इधर की सफाई कर दी थी और आंगन में पानी हमने डाल दिया था। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया और हींग जीरे का तड़का लगाएंगे। खूब सारी हींग डालेंगे इसमें, और हींग खूब सारी ही डालनी चाहिए, क्योंकि बैगन है, बैगनवादी होते हैं, तो हींग से ना सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों का ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रहे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए, आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, और एक अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरी वीडियो ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, बैगन इधर हमारा बढ़िया से बन चुका है, बैगन भरता, हाँ बैगन नहीं बैगन भरता बन चुका है। और बस इसके बाद हम बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी। तो बस रोटी बना देंगे और रख देंगे। पता है वो थोड़ी रोटी सेक पाई थी, रोटी पूरी नहीं सेक पाई थी, क्योंकि सिलेंडर खाली हो गया था, तो फिर दूसरा वाला लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, बारिश हो रही थी, कहाँ भीजते। तो जितना मतलब जितनी बन पाई थी उतनी हमने बना ली थी बच्चों भर के लिए। और आज का दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा ही पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, खूब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।